कश्मीर में आतंक अब आखिरी सांस ले रहा है। पाकिस्तान की सारी कोशिश नाकाम साबित हो रही है। इससे पाकिस्तान बौखला गया है। पिछले 2 दिन में पाकिस्तान 5 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। 5 बार, 2 दिन में 5 बार। इधर पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों को सीधे जहन्नुम पहुंचा रही है हमारी सेना। मंगलवार को अनंतनाग में जैश ए मोहम्मद के बड़े कमांडर फैयाज पंजू सेना के साथ मुठभेड़ में मारा गया। फैयाज पंजू पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड में से एक था और जैश के सुसाइड ब्रिगेड को ट्रेनिंग देता था। फैयाज पंजू 12 जून को अनंतनाग में सीआरपीएफ के काफिले पर जो हमला हुआ था उसके पीछे भी था और अब इसको भी मार गिराया गया है। लेकिन 2 दिन में 5 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन, पाकिस्तान की बौखलाहट। ये अनंतनाग में जो सीआरपी के ऊपर अटैक हुआ था जिसमें 5 लोग सीआरपी के मारे गए थे, उसमें भी ये को-कॉन्स्पिरेटर था। इसके अलावा जो लिथपुरा अटैक हुआ था जिसमें सीआरपी के ऊपर 40 सीआरपी के लोग मारे गए थे, उसमें भी ये को-कॉन्स्पिरेटर था। त्राल में ग्रेनेड अटैक हुआ था, उसमें भी ये शामिल था। इस तरह की बहुत सारी आतंकी कार्रवाइयों के अंदर ये शामिल था, ये वांटेड था। इसके अलावा बहुत सारे जो नौजवान हैं उनको मोटिवेट करना, वर्गलाना और मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल करना, उस तरह की एक्टिविटीज़ में भी ये शामिल था। अरशद खान जो हमारे बहादुर जो हमारे ऑफिसर थे जिन्होंने उसमें सीआरपी को बचाने के लिए अपनी जान को निशावर किया, ये उनके लिए खराज अकीदत भी है। तो आतंक पर भारत के करारे प्रहार से पाकिस्तान परेशान है, त्राहिमाम कर रहा है। पाकिस्तान इसी बौखलाहट में, हम आपको बता रहे हैं, लगातार एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, एलओसी वायलेट कर रहा है। बीती रात नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलीबारी की और मोर्टार दागे हैं। रविवार से लगातार 4थे दिन पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई है। बताया जा रहा है कि रात करीब 12:30 बजे पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों और सीमा पर बसे गांव को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की और मोर्टार दागे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इस हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। मंगलवार को पूरे दिन पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। 2 उसके जवान जो हैं वो मारे गए हैं। सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। भारत ने नौशेरा सेक्टर में हुई गोलीबारी का पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे से जुड़ चुके हैं। मनीष, 2 दिन में 5 बार सीज फायर का वॉल्यूशन, ये जो आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है घाटी में, उसी की बौखलाहट। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान को ये बात समझ में आ रही है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हैं, जो उसने कई कमांडर्स को भेजे थे, आर्मी ने और वहाँ जो कश्मीर पुलिस है उन्होंने मिल करके कई कमांडर्स को खत्म कर दिया है। और कश्मीर में इस वक्त जो टेररिज्म का लेवल है वो सबसे लो लेवल पे है, क्योंकि जो भी आतंकी बन रहे हैं उनको भी फोर्सेस मार रही हैं और जो उनके टॉप कमांडर्स हैं उनको भी मारा जा रहा है। करीब 25 से 30 इस वक्त पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर के अंदर हैं, जो पहले करीब 100 के करीब होते थे। तो पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अगर ये नंबर्स कम हुए तो कश्मीर में जो उनकी जो पॉलिसी जो उन्होंने पिछले 50-60 साल से चलाई हुई है वो वीक पड़ जाएगी। और इसी वजह से अगर आप देखें तो बालाकोट के बाद, जब बालाकोट पर हमने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद रिपोर्ट्स तमाम इंटेलिजेंस की आ रही थी कि जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, उनसे आतंकी टेररिस्ट कैंप में ही सिमट के रह गए हैं और लॉन्चिंग पैड पर जा नहीं रहे हैं। लेकिन पिछले अगर हम 3-4 दिन की बात करें और जिस लेवल पर सीज फायर वायलेशन पाकिस्तानी आर्मी कर रही है और जो इनपुट्स आ रहे हैं कि लगातार आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश करा रही है पाकिस्तानी सेना, और यही वजह है कि ये बौखलाहट है। और इसका जवाब हमारी सेना ने बड़ी मजबूती से दिया है। उनके कई बंकर्स को जो रिटालिएशन जो फायरिंग की है, आरटी की भी फायरिंग की गई है, उसमें काफी नुकसान हुआ है और पाकिस्तानी आर्मी की भी काफी कैजुअलिटी हुई है। हालांकि 2 बताया जा रहा है, लेकिन संख्या जो है पाकिस्तानी सेना की बढ़ सकती है। अमन, और कल भी जो ऑपरेशन चलाया गया सेना की तरफ से, उसमें भी पुलवामा हमले में शामिल आतंकवादी को ढेर किया गया सेना की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ तो जो आतंकी कश्मीर में मौजूद हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि जुलाई में 12 जुलाई को अनंतनाग में ही जिस आतंकी को कल मारा गया उसने सीआरपीएफ के एक टीम पर अटैक किया था, जिसमें 5 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। ये भी बात सामने आई थी कि स्नाइपर था जैश ए मोहम्मद का, जो फयाज नाम है, और ये लगातार
स्नाइपर का इस्तेमाल करता जा रहा था। तो एक तरफ जहां कश्मीर घाटी के अंदर आतंकियों में दहशत है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को यह भी लग रहा है कि अगर बिल्कुल आतंकी खत्म हो गए तो कश्मीर एक शांति की तरफ बढ़ने लगेगा, एक पीस की तरफ बढ़ने लगेगा। यहाँ पर इलेक्शन की बात हो रही है, यहाँ 15 अगस्त की बात हो रही है, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होगा और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि आतंकियों को भेज सके भारत के अंदर। और जी मीडिया संवाददाता खालिद भी इस समय से जुड़ चुके हैं। खालिद, बताया जा रहा है कल रात भी नौशेरा सेक्टर में सीजफायर वॉयलेशन हुआ, पाकिस्तान ने गोलीबारी किया, मोर्टार भी दागे नौशेरा सेक्टर में कल रात। अगर हम बात करें तो अचानक और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें जो हैं बीती रात नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलीबारी की, मोर्टार दागे, लगातार 2 दिन में 5 बार लगातार सीज फायर का वॉयलेशन हमने आपको बताया, जिसमें एक भारतीय जवान भी शहीद हुए हैं। हालांकि मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह किया गया, भारी नुकसान वहां पर हुआ। बिल्कुल एलओसी के सामने आपका घर है। हाँ जी। तो बचपन से आप दोनों भाइयों ने ये देखा होगा यहाँ, तो किस तरह का एक जज्बा रहा उनका? आप भी फौज में थे, दोनों भाई आप? मेरे से भी ज्यादा तेज थे वो, किसी चीज से कभी डरता नहीं थे। ठीक है, देश के लिए तो बहुत अच्छी सेवा करता था देश की। सब अफसर भी सब नाम लेते हैं उसका, कंपनी में भी याद करते हैं, हाँ भाई फलाना आदमी है, अच्छा है लड़का। मैं कभी भी बात करता हूँ अफसरों से, सब बोलते ठीक ही है। घर में भी छुट्टी आता, कहीं बाहर जाता नहीं है, बस घर के अंदर ही रहता है। छुट्टी जब खत्म होती तभी मैं उसको छोड़ के भी आता हूँ, उधर बटल में लेके भी आता था। तो किस तरह का एक जज्बा था देश के लिए, देश की रक्षा का, देश की सेवा का? आपको बता दें, रात करीब 12:30 बजे पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों और सीमा पर बसे गांव को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की, मोर्टार दागे। हमारे भारतीय जवान भी इसमें बताया जा रहा है कि शहीद हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, 2 दिन में 5 बार सीज फायर वॉयलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद आपका। मनीष आपका एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।